तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। एंड भाई आज बहुत ही मैसिव न्यूज़ है अपने पास में। रंबल करीब आ चुका है तो न्यूज़ तो भाई मैसिव आनी है। सबसे पहले शुरू करते अपनी बात को हम लोग ट्रिपल एच से। एंड ट्रिपल एच भाई कंफर्म हो चुके हैं कि वो हॉल ऑफ फेम 2025 में इंडक्ट होंगे। ना ही सिर्फ इंडक्ट होंगे बल्कि वो हेडलाइन करेंगे क्लैश ऑफ 2025 को। आप देख सकते हो कि भाई शॉन माइकल्स पहले तो ट्वीट करते हैं अंडरटेकर एंड आई गॉट हिम गुड ऑन हिज होम टर्फ। इट इज़ एन ऑनर ऑफ अ लाइफ टाइम टू अनाउंस दैट द फर्स्ट मेंबर ऑफ द WWE हॉल ऑफ फेम क्लैश ऑफ 2025 इज नन अदर दैन माई फ्रेंड ट्रिपल एच। इन्होंने अनाउंस करा भाई कि ट्रिपल एच होने वाले हैं हॉल ऑफ फेम में एंड वो हेडलाइन करेंगे भाई हॉल ऑफ फेम 2025 को। WWE वाले फिर ग्राफिक भी पोस्ट करके कंफर्म करते हैं बिहोल्ड द किंग ऑफ किंग्स ट्रिपल एच हैज बीन अनाउंस्ड एज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द WWE हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2025 फॉलोइंग अ सरप्राइज रिवील बाय शॉन माइकल्स एंड अंडरटेकर टुडे एट WWE हेडक्वार्टर्स। तो ये कंफर्म हो चुका है भाई कि ट्रिपल एच इंडक्ट होंगे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ से, कुछ लोग बिल्कुल नहीं खुश हैं। जो नहीं खुश हैं भाई उनका कहना ऐसा है कि ट्रिपल एच यार हमेशा देखो खुद स्पॉटलाइट में रहना चाहता है। कोई भी मेजर शो है तो मेजर शो को खुद ही चालू करता है। ट्रिपल एच खुद ही सब कुछ लेना चाहता है स्पॉटलाइट। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा इस मामले में डिसएग्री करूंगा भाई। हॉल ऑफ फेमर तो ट्रिपल एच को ऑलरेडी अभी तक बन जाना चाहिए था। अब नहीं बने तो वो एक अलग बात है, लेकिन अब इस साल इंडक्ट हो रहे भाई तो सेलिब्रेट करने वाली चीज़ है। पहले भी हॉल ऑफ फेमर मतलब बन चुका है ऐसा है, लेकिन सिंगल से इंडक्शन वाले नहीं। डीएक्स के साथ में हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हो चुके हैं, लेकिन अपने वो वाली इंडक्शन होती ना कि मैं खुद जा रहा हूँ, वो वाली इंडक्शन नहीं मिली। लेकिन ये पहली बार होने जा रहा है भाई कि WWE को कंट्रोल भी कर रहे हैं, WWE के चार्ज में भी हैं एंड इनको हॉल ऑफ फेम में भी इंडक्ट किया जा रहा है। विंस मैकमैन के साथ अभी तक ये नहीं हुआ बाय द वे। तो ऐसे में भाई एक बहुत मैसिव अनाउंसमेंट है एंड पहले ही जो इंडक्टी अनाउंस किए गए वो है ट्रिपल एच। एंड डेफिनेटली इनका जो स्पीच होने वाला भाई वो एक मस्ट वॉच होगा। तो मज़ा आता है भाई वैसे तो हॉल ऑफ फेम देखने में। एंड ट्रिपल एच की स्पीच भयंकर होगी। आई होप कि अब सेम क्लास में भाई बटिस्टा भी अनाउंस हो, सेम में ब्रे वाइट भी अनाउंस हो, ये भी स्टैक्ड हो जैसे कि रॉयल रंबल अनाउंस्ड है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन रॉयल रंबल स्टैक्ड, क्या बोलता हूँ यार मैं कभी कभी कुछ भी। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ट्रिपल एच। आई होप भाई कि इनकी स्पीच बहुत ज़्यादा भयंकर हो ताकि मजा आ जाए। बाकी आप क्या खुश हो भाई इस चीज़ से ट्रिपल एच के हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने से, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। कॉन्ग्रेट्स टू हिम वंस अगेन। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि निकी बेला को लेके। तो भाई निकी बेला को लेके काफ़ी सारी अपडेट्स निकल के सामने आई है पिछले कुछ टाइम में कि ये डिस्कस्ड है भाई WWE रिटर्न के लिए कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की बातें चल रही है या तो हो चुकी है एंड ये शायद रंबल में वापस आ सकती हैं। तो रूमर से भाई इनके रिटर्न के। अब इसके ऊपर खुद निकी बेला का क्या कहना है वो मैं आपको बता दूं। यूएस वीकली के साथ बात करते हुए निकी बेला फील्स दैट शी स्टिल गॉट इट विद रिगार्ड्स टू एन इन-रिंग रिटर्न आफ्टर अपीयरिंग ऑन द रॉ ऑन नेटफ्लिक्स डेब्यू। कहती हैं आई हैव मिस्ड इट फॉर क्वाइट अ फ्यू इयर्स। आई मिस बीइंग निकी बेला। आई मिस बीइंग अराउंड दैट फैमिली। आई डेफिनेटली मिस बीइंग इन दैट रिंग व्हेन दे पुट मी इन द क्राउड दैट नाइट एंड टू फील द एनर्जी एंड सी द बेला आर्मी whether they were in the crowd or online it starts to give you these feels. I feel like I have still got it so we will see. तो कहती हैं भाई कि मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ को मिस कर रही हूँ, मतलब रेसलिंग करने को, WWE के अंदर रेसल करने को। कहती हैं कि निकी बेला होना मिस कर रही हूँ मैं मिस कर रही हूँ भाई इस फैमिली को, WWE फैमिली को। एंड मैं डेफिनेटली मिस कर रही हूँ रिंग में रेसल करना। तो ये कहती हैं कि जब इन्होंने मुझे मंडे नाइट और नेटफ्लिक्स प्रीमियर में क्राउड के बीच में डाला तो वो एनर्जी फील करके मुझे बहुत मजा आया। बेला आर्मी को फील करके मुझे बहुत अच्छा लगा, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो क्राउड में हो। मुझे लगा वापस ये फील आने लगी कि भाई हाँ स्टिल मेरे अंदर वो जज्बा है, वो स्टिल मेरे अंदर पावर है कि मैं इस चीज़ को कर सकती हूँ। तो कहती हैं वी विल सी, यानी कि हम देखेंगे क्या करना है। डेफिनेटली भाई आने वाली अपडेट्स अगर आई है इतने रिलायबल सोर्सेज की तरफ से एंड अगर अपने रिटर्न की बात भी कर रही है, रंबल सीजन भी है, तो मैं तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई कि शायद रंबल में इनका रिटर्न हो। निकी बेला हमें देखने को मिल सकती है, बाकी तो देखते हैं। मैं यही बोल रहा था भाई कल की विमेंस रॉयल रंबल मैच भी अंडर एस्टिमेट करने वाला नहीं है भाई, भयंकर है। आज सुबह मेरे से इंग्लिश वर्ड्स निकलने ही नहीं वाले भाई, सुबह में मैं इंग्लिश वर्ड्स बोलूँगा ही नहीं, मेरे को लकवा मार देगा भाई। तो निकी बेला कंफर्म करती है भाई कि वो डेफिनेटली इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में। हालांकि वो बताती तो ऑब्वियसली नहीं है कि वो कब आएंगी कब नहीं आएंगी, लेकिन इन्होंने कहा भाई कि इन्हें लगता है कि इनके अंदर स्टिल वो चीज़ है जो कि इनको मोटिवेट कर रही है WWE इन रिंग रिटर्न के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रॉयल रंबल को ही लेके। कुछ समय पहले भाई मैंने आपको अपडेट बताई थी कि कहना था कि WWE रॉयल रंबल को भी 2 नाइट इवेंट बनाने की कोशिश कर रही है एंड डिस्कशंस में है। रेसलमेनिया तो भाई परमानेंटली अब 2 नाइट इवेंट हो चुका है, समर स्लैम भी चालू हो ही जाएगा भाई। अब ऐसे में रंबल की बातें थी तो भाई पहले वो अपडेट्स आई थी, फैंस खुश थे खुश नहीं भी थे, ऐसे मिक्स फैंस थे। लेकिन अब ऐसे में भाई और अपडेट निकल के सामने आई है इससे रिलेटेड, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये अपडेट निकल के सामने आई है भाई फाइटफुल की तरफ से, फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से। एंड यहाँ पे कहा जा रहा है द पॉसिबिलिटी ऑफ द रॉयल रंबल गोइंग 2 नाइट्स हैज़ बिन डिस्कस। तो फाइटफुल सिलेक्ट का कहना है कि WWE वाले इस पॉसिबिलिटी को डिस्कस कर चुके हैं कि हाँ हम लोग रंबल को 2 नाइट इवेंट बना सकते हैं। फैंस वैसे ज़्यादातर भाई इससे खुश नहीं है। इनका मानना है कि अगर आप हर दूसरे इवेंट को 2 नाइट बना दोगे तो देन रेसलमेनिया की वैल्यू क्या रहेगी। रेसलमेनिया स्टेडियम सो है, 2 नाइट है, कुछ डिफरेंट है काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन में, तब तो अलग लगता है। लेकिन आपने प्रोडक्शन गिरा दी है, ये तो फैक्ट है भाई। स्टेडियम सोच तो भाई ऑलमोस्ट हर दूसरा इवेंट ही हो रहा है, या फिर बोलो हर एक PL ही हो ही रहा है स्टेडियम में।
अब अगर आप सबको 2 नाइट बनाने लगोगे भाई, तो रेसलमेनिया एंड बाकियों में अंतर क्या है? रेसलमेनिया इज द बिगेस्ट शो एवर, लेकिन उसको बिगेस्ट बनाता क्या है? उसकी प्रोडक्शन, उसकी स्पेशलिटी, उसमें अलग अलग जो चीज़ें ये हल्का हल्का टच देते हैं वो। लेकिन अगर ये सेम टचेस ये रंबल, समर स्लैम सब में ऐड कर देंगे तो देन वो मज़ा कहाँ से आएगा? हाँ, इनको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रेसलमेनिया का लॉस में चला गया ना, तो आगे कुछ फायदा नहीं है इनको 2 नाइट 3 नाइट 4 नाइट बना के। हालांकि मुझे लगता है कि रंबल एक आखिरी है जिसके साथ कर सकते हैं आप एक्सपेरिमेंट, लेकिन अगर मनी इन द बैंक से करने की सोची, सर्वाइवर सीरीज से करने की सोची, तो ये बहुत बड़ा फेलियर हो जाएगा। रंबल का सेंस बनाता है एक नाइट में विमेंस रंबल, दूसरे में मेंस रंबल, ऐसे कर सकते हैं आप। लेकिन भाई अगर आप बात करोगे मनी इन द बैंक वगैरह की, तो देन वो चीज़ मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है, बिकॉज मनी इन द बैंक बिग 4 में नहीं है। बिग 4 में सर्वाइवर सीरीज है, लेकिन उसका 2 नाइट होना सेंस नहीं बनाता। एक में विमेंस वॉर गेम्स, दूसरे में मेंस वॉर गेम्स, इतना ज़्यादा भी नहीं भाई। तो मेरे अकॉर्डिंग डिसीजन ठीक हो सकता है, हालांकि ये आखिरी बार होगा जो डब्ल्यूडब्ल्यू को ये डिसीजन लेना चाहिए। इसके बाद लेंगे तो देन दे आर कुक्ड भाई। खैर आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है सीएम पंक एंड विमेंस रॉयल रंबल से रिलेटेड। सीएम पंक भाई एक बहुत ही मैसिव सरप्राइज टीज करते हैं विमेंस रॉयल रंबल मैच 2025 के लिए, एंड ये सरप्राइज शायद मे बी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एजे ली है। तो जैकी रेडमॉन्ड के साथ में भाई एक वीडियो के अंदर कहते हैं सीएम पंक देयर इज अ बिग वन, आई एम नॉट गोना से बिकॉज आई एम गोना गेट इन ट्रबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्क्रीनशॉट, सीएम पंक व्हेन आस्क्ड हु हेड लाइक टू सी इन द विमेंस रॉयल रंबल दिस सैटरडे, कहते हैं सीएम पंक देयर इज अ बिग वन, आई एम नॉट गोना से बिकॉज आई एम गोना गेट इन ट्रबल। कहते हैं सीएम पंक की भाई देखो, एक तो बहुत मैसिव नेम है बिग वन, यानी एक बहुत मैसिव नेम है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं ले सकता बिकॉज आई एम गोना गेट इन ट्रबल, यानी कि मुझे दिक्कत हो जाएगी। अब इनको दिक्कत सही में किससे हो सकती है भाई? तो अपनी घरवाली से, यानी एजे ली से। एंड डेफिनेटली वो एक बिग नेम है, डेफिनेटली फैंस चाहते हैं उनको रिटर्न करते हुए देखना, डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यू चाहती है कि एजे ली वापस आए, एंड डेफिनेटली आई थिंक अब तो एजे ली भी चाहती होंगी बिकॉज वो काफी टाइम से ट्रेनिंग कर रही हैं। तो विमेंस रंबल मैच के लिए सीएम पंक टीज कहते हैं भाई एजे ली का रिटर्न, एंड फैंस भी यही कुछ गेस कर रहे हैं भाई कमेंट्स में एंड कोट ट्वीट्स वगैरह में। तो लगता है कि एजे ली वापस आ सकती हैं। अब सोचो भाई कि निकी बेला रंबल में हो जाएंगी, अब सोचो भाई एजे ली हो जाएंगी, तो कितना मजा आ जाएगा ना भाई। इनकी हिस्ट्री भी रही है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यू को एजे ली को लाना चाहिए, एजे ली को आना चाहिए, एंड सीएम पंक इसको टीज करते हैं, रॉयल रंबल की हाइप को बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि वाइट 6 को लेके। वाइट 6 में भी इंजरी है भाई, आजकल सुपरस्टार्स बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो रहे हैं। डकोटा काई की बात कर लो, जेडी मैकडोना की बात कर लो, कुछ तो भाई ऑलरेडी इंजर्ड पड़े हुए हैं। एंड अब बात कर लो भाई अब वाइट 6 की अपडेट क्या है, मैं आपको अपडेट बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। ये अपडेट है फाइटफुल सिलेक्ट की। यहाँ पे कहा जा रहा है दोज स्पोकन टू विद इन डब्ल्यूडब्ल्यू क्लेम दैट देयर इज एन इंजरी रिलेटेड रीजन प्रिवेंटिंग द वाइट 6 फ्रॉम बीइंग ऑन प्रोग्रामिंग आफ्टर बीइंग मूव टू स्मैकडाउन। तो इनको मंडे नाइट रॉ से भाई स्मैकडाउन में ट्रेड कर दिया गया है, ट्रेड नहीं बोलेंगे यार, इनको ट्रांसफर कर दिया गया है। तो स्मैकडाउन में ट्रांसफर हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद स्मैकडाउन में देखने को मिले नहीं है। इसके पीछे का रीजन क्या है? फाइटफुल सिलेक्ट का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू सोर्सेज से बात हुई, उनका कहना है, उनका क्लेम करना है कि कोई इंजरी रिलेटेड रीजन है, यानी कि वाइट 6 में कोई तो इंजर्ड होगा, चाहे वो बो डैलेस हो, चाहे वो एरिक रोहन हो, या फिर जोई गेसी, निकी क्रॉस, या फिर डेक्स्टर लूमिस। कोई इंजरी है जिस कारण भाई ये टेलीविजन पे नहीं आ पा रहे हैं। तो भाई जिसके साथ भी इंजरी है, बताया नहीं गया किसके साथ है, लेकिन जिसके साथ भी भाई उसको गेट वेल सून बोलेंगे, एंड लेट्स होप कि डब्ल्यूडब्ल्यू रिवाइव करे वाइट 6 को भाई, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि अब कोई इनकी बात भी करना चाहता है। आप क्या सोचते हो भाई, आपके क्या ऑनेस्ट ओपिनियन है वाइट 6 के बारे में? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप लोग। एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू ट्रिपल एच, एंड आई होप्स आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।